देवरिया के फतेहपुर गांव में 6 लोगों की हत्याएं हो गईं। इसमें एक परिवार दुबे तो दूसरा परिवार यादव था। अगर ये घटना उत्तर प्रदेश में ना हुई होती तो इसे यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई नहीं कही जाती। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम साहिल सन्यासी और आप देख रहे हैं बहुजन न्यूज टाइम। ये इस वक्त का सबसे चर्चित मुद्दा है। यहाँ पर एक पक्ष को यादव वोट चाहिए तो दूसरा पक्ष ब्राह्मण वोट बैंक को खुश करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष किसी को बुलडोजर से डरा रहा है, तो और यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष किसी को बुलडोजर से डरा रहा है, तो यहाँ पर विपक्ष बुलडोजर ना चलने की मांग कर रहा है। अगर यहाँ पर बुलडोजर चलता है तो उसे एक तरफा कार्रवाई कहा जाएगा, क्योंकि जाने दोनों पक्षों की गई हैं। दोनों पक्षों ने अपने अपनों को खोया है। ये बात की बात है तो किसी ने पहले वार किया तो किसी ने बाद में नरसंहार किया। वो भी ऐसा नरसंहार किया कि उसने 7 साल की छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया। ये घटना बहुत ही निंदनीय है। पर इस घटना की असली वजह क्या है, इस घटना की सच्चाई क्या है, और ये घटना क्यों हुई, और ऐसे 6 लोगों की हत्या की जरूरत क्यों करनी पड़ी किसी दो परिवारों के बीच में। ये इतना बड़ा घमासान जंग कैसे शुरू हुआ, इतना बड़ा। हाँ, हम एक एक जिला पंचायत प्रेम यादव के खिलाफ किसी भी व्यक्ति विशेष की इतनी इतनी रंजिश क्यों, क्या था इसका वास्तविक मामला, आज आप सभी को ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हमारे साथ आप सभी इस बात को जान इस मामले को जानने के लिए हमें कुछ समय पीछे चलना होगा। 2014 में 2014 तक सत्यप्रकाश दुबे और उनके छोटे भाई, जिन्हें गांव में साधु के नाम से जाना जाता है, दोनों लोग एक ही परिवार में रहते थे। वहां पर सत्यप्रकाश दुबे जी उस घर के वरिष्ठ थे, किंतु कुछ विवादों के कारण साधु सत्यप्रकाश दुबे से रुष्ट हो गए, जिसके कारण जमीनों का बंटवारा हुआ। तो साधु के पक्ष में भी कुछ जमीनें आई और सत्यप्रकाश जी के भी पक्ष में कुछ जमीनें आई। और जब साधु गांव छोड़कर चले गए तो वो प्रेमचंद यादव के घर रहने लगे। उनका वहीं पर उठना बैठना खाना पीना सब होता था, जैसा कि सूत्रों के माध्यम से पता चला है। उसके बाद समय आता है 2015। ऐसा ऐसा बताया जा रहा है कि 2015 से 16 के बीच में ही साधु ने अपनी अपनी 9.5 बीघा के करीब की जमीन प्रेमचंद यादव के नाम रजिस्ट्री कर दी थी। और प्रेमचंद यादव ने भी बाकायदा रजिस्ट्री करवा करके उतनी जमीन अपने नाम करवा ली थी। इसी को लेकर के जब ये बात सत्यप्रकाश दुबे को पता चली तो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की, और जिस पर मुकदमा चल रहा था। इसी बीच प्रेमचंद यादव ने एक ट्रैक्टर खरीदा, जिसकी किस्त वो इस समय तक नहीं भर पा रहे थे। और गांव में अलग अलग माध्यम से इसकी खबर पूरे गांव वालों को चल गई थी। तो प्रेम यादव ने सोचा कि यही सही समय है कि पंडित जी को मना करके अपने जमीन वाले मैटर को भी शांत कर दिया जाएगा, और हम पंडित जी का मदद भी कर देंगे, और जिससे हमारा काम भी निकल जाएगा। तो इसी बात को लेकर के प्रेम यादव सुबह के समय अपनी मोटरसाइकिल उठाएं, जिला पंचायत सदस्य होने के बावजूद भी वो अपनी मोटरसाइकिल उठाएं और पंडित और दुबे परिवार से मिलने के लिए, सत्यप्रकाश दुबे से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। वो अभी स्टैंड पर खड़ा करके 2 ही 3 लफ्ज कहे कि पंडित जी प्रणाम। देखिए, मुकदमा लड़ने से कुछ नहीं होता है। मुकदमा तो पीढ़ी पीढ़ी तक चलता रहता है। मुकदमा तो पीढ़ियों तक चलता रहता है। मैं आपकी ट्रैक्टर की किस्त देने के लिए तैयार हूँ। चलिए इस बात का हम लोग सुलह कर लिया जाए और यहाँ पर कोई भी मैटर ना हो। इतना कहते हुए सत्यप्रकाश दुबे को क्रोध आ गया, और उन्होंने प्रेम यादव को एक झटकना मारा। प्रेम यादव जिला पंचायत सदस्य थे, तो चूंकि उनकी भी गांव में बहुत इज्जत थी,